पीएम मोदी ने 10वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराया। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से पीएम मोदी ने देश के वीर सपूतों और क्रांतिकारियों को याद किया। ध्वजारोहण के दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इस बार स्वदेशी 105 mm फील्ड गन से तिरंगे को सलामी दी गई। पीएम मोदी ने लाल किले से 90 मिनट का संबोधन किया। पीएम मोदी ने लाल किले से भरे हुंकार कहा, अगली बार 15 अगस्त पर फिर तिरंगा फहराऊंगा और देश को उपलब्धियां बताऊंगा। इस बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उससे हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। लाल किले से पीएम मोदी ने दी 3 गारंटी। कहा, भारत दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। किराए के मकानों में रहने वालों को बैंक लोन की में रियायत मिलेगी। देश में 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने अपनी सरकार के कामों का 10 साल का हिसाब दिया। मणिपुर हिंसा रिफॉर्म्स पर बात की। पीएम मोदी ने कहा, मणिपुर में हिंसा का दौर चला, मां बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ हुआ, लेकिन आज स्थिति सामान्य हो रही है, शांति लौट रही है। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। विशेषकर मणिपुर जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से संकल्प लिया। कहा, राजनीति से परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से मुक्ति जरूरी। परिवारवाद ने देश के लोगों का हक छीना। परिवारवाद और तुष्टीकरण प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं, और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा, देश आधुनिकता से जुड़ रहा है। हमने हर वर्ग को उसकी मातृभाषा उपलब्ध कराई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मातृभाषा में होंगे। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान की ताकत गिनाई। कहा, दुनिया हमारे साथ जुड़ रही है। कोविड के बाद हमने दुनिया को कहा, वन अर्थ वन हेल्थ। पीएम मोदी ने कहा, सेना में रिफॉर्म का काम हो रहा है। पहले आए दिन धमाके होते थे, लेकिन अब हमारी सीमाएं पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। पीएम मोदी ने कहा, आतंकी हमलों में कमी आई है। सीरियल बम धमाके अब गुजरे दिन की बात हो गई है और नक्सली इलाकों में भी परिवर्तन का माहौल है। आए दिन हम लोग सुना करते थे, जहां बम धमाका हुआ वहां बम धमाका हुआ, हर जगह पे लिखा हुआ रहता था कि इस बैग को मत छूना, अनाउंसमेंट होते रहते थे। आज देश सुरक्षा की अनुभूति कर रहा है, और जब सुरक्षा होती है, शांति होती है, तो प्रगति के नए अरमान हम पूरे कर सकते हैं। लाल किले से पीएम मोदी ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी दिया। कहा, जिसका शिलान्यास किया उसका उद्घाटन भी मैंने किया। हम टारगेट से पहले चल रहे हैं। हर टारगेट समय से पहले पूरा हुआ। पीएम मोदी ने भारत की तारीफ की। कहा, ये भारत ना हारता है ना हारता है। हमारी सेनाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित हुई हैं। ये आत्मविश्वास से भरा भारत है। रिफॉर्म होता भी नजर आ रहा है, और इसलिए रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये कालखंड अब भारत के भविष्य को गढ़ रहा है। किसानों के लिए पीएम मोदी का ऐलान। कहा, 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इन महिलाओं को कृषि क्षेत्र में ड्रोन चलाने और रिपेयरिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। पीएम मोदी ने देश में बढ़ रही महंगाई पर बयान दिया। कहा, महंगाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया महंगाई के संकट से जूझ रही है। हम भी दुनिया से सामान लाते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि महंगाई इंपोर्ट करनी पड़ती है। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के समापन के तुरंत बाद लाल किले से तिरंगे के गुब्बारे छोड़े गए। गुब्बारे छोड़े जाने के बाद आसमान में अद्भुत नजारा दिखा। भाषण खत्म करने के बाद पीएम मोदी बच्चों के बीच पहुंचे। लाल किले में हर बार पीएम मोदी बच्चों के पास जाते हैं, बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं।
पीएम मोदी ने लाल किले में पहुंचे मेहमानों से बात की, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। आज औपचारिक सलामी के हिस्से के रूप में 105 मिनी एमएम फील्ड गन से फायरिंग की गई। ये पहली बार है कि इन स्वदेशी बंदूकों का इस्तेमाल स्वतंत्रता दिवस समारोह में औपचारिक फायरिंग के लिए किया गया। लाल किले पर ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी परंपरा के मुताबिक सबसे पहले राजघाट पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने बापू को नमन किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के आसपास चप्पे चप्पे पर सख्त पहरा रहा। लाल किले के आसपास सिक्योरिटी एजेंसियों की कई लेयर सिक्योरिटी दिखी। लाल किले के आसपास शार्प शूटर्स की तैनाती थी। लाल किले के आसपास सुरक्षा ऐसी रही कि परिंदा भी पर ना मार सके। खुफिया विभाग के आतंकी अलर्ट के बाद ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रही। पैराग्लाइडर्स पर भी रोक, सीसीटीवी से संदिग्धों पर नजर रखी गई। लाल किले के अलावा दिल्ली के भीड़भाड़ वाली मार्केट्स में भी पुलिस की सख्त सिक्योरिटी देखी गई। गाड़ियों की चेकिंग की गई, आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी गई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर चेकिंग बढ़ाई गई। दिल्ली की सीमा पर सभी आने जाने वाले वाहनों को पुलिस जांच के बाद ही आगे जाने दिया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में वॉर मेमोरियल पहुंची, जहां उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने देश के शहीद हुए जवानों को नमन किया। गुजरात के वलसाड में सीएम भूपेंद्र पटेल ने तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया, वहीं देशवासियों को बधाई दी। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में अपने निवास पर झंडा फहराया। उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा 77वां स्वतंत्रता दिवस। इस मौके पर सीएम योगी ने लखनऊ विधान भवन पर तिरंगा फहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में अपने घर पर तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने जवानों को मिठाई भी बांटी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आज स्वतंत्रता दिवस पर फतेहाबाद पुलिस लाइन में तिरंगा फहराया। आपको बता दें, 20 साल बाद ये दूसरा मौका रहा जब प्रदेश के किसी सीएम ने फतेहाबाद में तिरंगा फहराया हो। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में तिरंगा फहराया। इस दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने नॉर्थ 24 परगना में गांधी घाट पर झंडा फहराया और स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। स्वतंत्रता दिवस कर्नाटक तिरंगे में सराबोर दिखा। बेंगलुरु में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने फहराया झंडा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने किया ध्वजारोहण। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार के सभी मंत्री शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का रिकॉर्ड 17वीं बार उन्होंने गांधी मैदान में सीएम के तौर पर तिरंगे को सलामी दी। पंजाब के पटियाला में मुख्यमंत्री भगवंत मान शान से तिरंगा लहराते हुए वहां पर नजर आया और साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब ने सबसे पहले आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर चेन्नई में फहराया झंडा, लोगों को बधाई दी। देहरादून में भी आजादी की 77वीं वर्षगांठ की धूम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फहराया झंडा। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में अपने निवास पर किया ध्वजारोहण। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने निवास पर फहराया तिरंगा। लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी छत्रसाल स्टेडियम में तिरंगा फहराया। दिल्ली वालों को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में तिरंगे को सलामी दी। ध्वजारोहण के बाद देशवासियों को बधाई दी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मनाया आजादी का जश्न। बेंगलुरु में भागवत ने ध्वजारोहण कर 77वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे के रंगों वाली लाइटों से सजी जयपुर की इमारतें तिरंगे के रंग में जगमगाती दिखी ऐतिहासिक इमारतें। गुजरात में आजादी के पर्व की धूम। वलसाड में इमारतें तिरंगे में रंगी नजर आई। धूमधाम से मनाई जा रही है ये जश्न आजादी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छात्रों ने ट्राई कलर को पहनकर नृत्य किया। आजादी के जश्न में डूबा असम का डिब्रूगढ़। रिक्शा चालकों ने अपने रिक्शों को राष्ट्रीय ध्वज से सजाया।
देश में धूमधाम से मनाया जा रहा 77वां स्वतंत्रता दिवस। ट्राई कलर में सजाई गई प्रयागराज की ऐतिहासिक इमारतें इस दौरान बेहद खूबसूरत नजारा दिखा। आजादी के पर्व पर मेरठ में भोले बाबा भी तिरंगे में रंगे नजर आए। मेरठ कैंट के बाबा औगड़नाथ मंदिर को ट्राई कलर से सजाया गया। लखनऊ में डीजीपी मुख्यालय में झंडारोहण हुआ। डीजीपी के साथ स्पेशल डीजी समेत तमाम पुलिस अधिकारी समारोह में शामिल हुए। कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान ने 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस दौरान वाइस एडमिरल ने परेड की तैयारियों को परखा।